मेरे रास्ते से हट जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप की बहन हैं। अमर बेटा, निकाह हो चुका है, आपको जलाने का क्या फायदा? कम सर्फ पत्थर दिल लोगों के लिए खुद को जलाकर क्यों अपनी तौहीन कर रहे हो? चले जाओ, मेरी इज्जत की खातिर बेटा, खुदा के लिए चले जाओ। अब किस बात का इंतजार है? रुखसती करवा कर ले जाए। अभी क्या तमाशा है ये? हाँ बोलो दानिया, क्या बात है? कहाँ मर गई हो तुम आशी? अम्मी गुस्सा हो रही हैं। मरी तो गई हूँ, अब जिंदगी बाकी नहीं रही मुझ में। तुम ठीक तो हो ना आशी? जब घर आऊंगी तब सब तफसील से सुन लेना। अम्मी से कह दो कि मैं रास्ते में हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। फोन उठाओ अहमद। क्यों नहीं उठा रहा? तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ। अहमद के लिए फिक्रमंद हो रही हूँ, इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा, बच्चा थोड़ी है वो, और वैसे भी ऑफिस में जितना बिजी रहेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। पता नहीं उस दिन रो धो के तुमने मुझे क्यों मना कर दिया, वरना मैं बुशरा और हदीद को ऐसा सबक सिखाता कि वो लफ्ज निकाह का मतलब भी भूल जाते। क्या इज्जत रह जाती आपकी अगर सोबिया सबके सामने आपकी बेइज्जती कर देती? उसने तो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं किया। देखो इशरत, मेरी एक बात जहन नशीन कर लो, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद बुशरा इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे सोबिया और हदीद से ज्यादा नफरत होगी इस बुशरा से, समझे तुम? शाम कैसी बातें कर रहे हैं आप, बस कर दें।
पहले मेरा दिल इतना घबरा रहा है। अहमर फोन नहीं उठा रहा मेरा। आ जाएगा, परेशान मत हो। आइए भाभी। पहली बात तो ये अपनी बकवास बंद करो। कोई भाभी भाभी नहीं हूं मैं तुम्हारी। और ये सारे फूल हटा दो। मैं हरगिज इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। अच्छा चलो अशर, हम फटाफट मिलकर ये फूल हटा देते। इतने प्यार से सजाई थी मैंने गाड़ी, फूल हटा दे। टेप के निशान ना पड़ेगा आराम से। मेरी जिंदगी में क्या कम मसाइल है कि मैं तुम लोगों को भी देखूंगी? वो तुमसे प्यार नहीं करता। दरअसल ये शादी इतनी इमरजेंसी में हुई है कि कुछ पता ही नहीं चला कि किसको बुलाना है किसको नहीं। इमरजेंसी में भी बारात चोरों की तरह नहीं आती। तुम अपनी बकवास बंद करो आशी। मम्मी। जी बेटा। मैं बादशाह का सुबह बाजी से बस एक और बार मिल लूं, बस 1 मिनट के लिए प्लीज। बेटा अब तक तो वो लोग जा भी चुके होंगे, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर गेम्स खेलो। नहीं मम्मी, मैंने टेरेस से झांक कर देखा है, हदीद भाई और उनके दोस्त कार से फूल उतारने में लगे हुए हैं और सुबह बाजी वहीं खड़ी हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, वो बाहर खड़ी हैं। ये दोनों सजी सजाई गाड़ी को क्यों उजाड़ रहे? और कितनी बेजारी है सोबिया के चेहरे पर। ये सब क्या है? और भाभी आपके हुक्म की तामील हो चुकी। तुम्हें समझ नहीं आता? नहीं हूं मैं तुम्हारी भाभी। मतलब बहन जी। हटो यहाँ से। सारी बकवास तुम लोगों की। आओ इधर आओ, मेरे पास आओ बेटा। देखो ऐसे परेशान नहीं होते। सोबिया आप अपने घर गई है ना, और सब लड़कियों को अपने घर जाना होता है। नुसरत गजब हो गया। क्या हुआ? हमारे बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। या अल्लाह रहम करे। कैसा है मेरा बच्चा? ज्यादा चोटें तो नहीं आई अमर को? उसके लिए दुआ करो, उसे बहुत चोटें लगी हैं। हशाम भाई का फोन था, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने अभी हॉस्पिटल पहुंचना, जल्दी करो। चले। अच्छा बेटा, मैं हमीद से कहती हूँ वो आपको खाना दे देगा, ठीक है? आप घर पे रहो, हम लोग अभी आते हैं जल्दी। नहीं मैं भी जाऊंगा। नहीं बेटा, हॉस्पिटल में बच्चों की इजाजत नहीं होती ना इस टाइम पे। प्रॉमिस मैं कल ले जाऊंगी आपको, ठीक है बेटा? देखो बेटा, बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाते। हाँ, अब बैठो, अब बैठो। चलो 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 चलो। आइए बहन जी।
थैंक यू यार, तुम्हें बहुत जहमत दी। मतलब मैं चला जाऊं? बेटा सोबिया अपने घर वालों की वजह से अपसेट है ना, बस इसलिए। आंटी कोई बात नहीं, खाना मैं वलीमे पे खा लूं। आपको पता है एक दफा मेरे मामू साथ बेटे की शादी पे मैं चेचा वतनी आया था। मैंने तो 3 दिन छुट्टी भी ले ली थी। आप दोस्त हमें फौरन अंदर जाना है दुल्हन के लिए। हाँ ठीक है, तो अंदर जा, तुझे मैं वाकया बाद में सुनाऊंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये कैसी लव मैरिज थी? दुल्हन के चेहरे पर इतनी नफरत और बेजारी नजर आ रही थी हदीद के लिए, ऊपर से इसके माँ बाप वो कितनी दुखी और डिप्रेस नजर आ रहे थे। जब दुल्हन समेत कोई खुश था ही नहीं तो फिर ये शादी क्यों हो रही थी? खैर मुझे क्या, रुके, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। कहाँ रह गई थी आप? बताएं कहाँ रहना है मुझे? बहुत हो गया ये तमाशा। हदीद, सोबिया को कमरे में ले जा। खबरदार, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। याद रखो ये शादी सिर्फ मजबूरी में हुई है। मेरी उस हाँ में तुम्हारे लिए नफरत और बद्दुआएं थी। खुदा गारत करे तुम्हें ताकि मुझे सुकून मिले। हदीब हटो, आओ, चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलती। उषा आंटी, अगर वो कमरा उस गाड़ी की तरह सजा हो तो आग लगा दूंगी उस कमरे को। ऐसा कुछ भी नहीं, और अशर ने हमसे पूछे बगैर गाड़ी सजाई थी। चलो चल के आराम कर, आ जाओ। आखिर डॉक्टर बता क्यों नहीं रहे मेरा बच्चा किस हाल में है? इशरत आपा, उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप उसको मिल सकती। अल्लाह गारत करे उन सबको जिन्होंने मेरे बच्चे को इस हाल में पहुंचाया। बुशरा आंटी, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। इस कमरे से अच्छी तो मेरी कब्र होती। कम से कम वहां इस हदीद का साया तो ना होता। सोबिया प्लीज प्लीज बैठो, बैठो शाबाश। बेटा आज के दिन तो ऐसी बदशगुनी की बात मत करो। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है। आज के दिन तो दिल भर के बदशगुनी की बातें होनी चाहिए। वो नुसरत ने दोपहर को ही तुम्हारा बैग भिजवा दिया था, मैंने सारे कपड़े वार्डरोब में लगा दिए, तुम देख के चेंज कर लो। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। भूख नहीं है मुझे, आप जाएं यहाँ से और किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। किसकी दुल्हन बनी हो सोफिया? सारी जिंदगी दिल में मुझे रखा और घर किसी और का आबाद कर रही है। मैं उसे जान से मार दूंगा।
बेटा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत करम किया उस पर। अब वो खतरे से बाहर है और 2 घंटे हमारी ऑब्जर्वेशन में रहे। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे अपने बच्चे को देखने दें। मैं कोई बात नहीं करूंगी उससे, प्लीज मैं उसे देखना चाहती हूँ। नहीं, इसकी इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते। 2 घंटे बाद हमें उन्हें एक वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप उनसे मिल लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र, उसने हमें एक बड़े इम्तिहान से बचा लिया। अल्लाह मेरी बहन के कलेजे को हमेशा ठंडा रखे। मुझे दुआएं देने वाली बहन मुझसे खो गई, नफरत के समुंदर में डूब गई वो तो। बेटा तुमने खाना भी नहीं खाया, कम से कम दूध का एक गिलास ही पी लो। अच्छा पी लूंगा। हमीद बाबा, मम्मी मेरा फोन ही नहीं उठा रही। ऐसा करता हूँ मैं सोबे बाजी को कॉल करता हूँ, वो शायद उठा लें। बेटा इस वक्त इत्तला देना मुनासिब नहीं है, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, सोबे बाजी मुझसे खफा हो जाएंगी अगर मैंने उनको नहीं बताया। शोभी कितनी मिस कॉल्स। हेलो शोभी मेरी जान। हेलो सोबे बाजी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं इतना परेशान हूँ यहाँ पर। शोभी मेरा फोन साइलेंट पर था। अगर तुम्हारा दिल घबरा रहा है तो मम्मी डैडी के रूम में जाकर सो जाओ। सोबे बाजी, वो एमर पे का एक्सीडेंट हो गया है तो मम्मी डैडी हॉस्पिटल गए हुए हैं, बस आप आ जाए मेरे पास। एक्सीडेंट? अहमर का एक्सीडेंट?